आज के मुख्य समाचार, दुनिया के चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला सीएम होने के बावजूद कोलकाता रेप केस को लेकर भाजपा ने मांगा ममता बनर्जी से इस्तीफा। सरकार का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को अब फ्री राशन के साथ मिलेंगे ये 8 जबरदस्त लाभ। राशन कार्ड न्यू अपडेट 2025। 3 दिनों में 9 राज्यों को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने तेज की चुनावी प्रक्रिया। 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। 30 साल बाद जाएंगे घाना, ये रहा पूरा शेड्यूल। महिलाओं के लिए वरदान है केंद्र सरकार की ये योजनाएं। रोजगार से लेकर सुरक्षा तक की देती है गारंटी। अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार तक होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने इन राज्यों में दिया बड़ा अलर्ट। पाकिस्तान के साथ कर रहा एक्सरसाइज और बॉर्डर पर बना रहा एयरबेस। बांग्लादेश को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर ऐसे ही न्यूज अपडेट आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। महिला सीएम होने के बावजूद कोलकाता रेप केस को लेकर भाजपा ने मांगा ममता बनर्जी से इस्तीफा। कोलकाता में कानून की छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ऐसे मामलों में लगातार आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है। साथ ही भाजपा ने सरकार पर महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल महिलाओं के शोषण और अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर है। ऐसा हर बार होता है कि आरोपी टीएमसी का सदस्य होता है। टीएमसी हमेशा आरोपी को बचाने की कोशिश करती है, वो पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ खड़ी नहीं होती। हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं, तभी पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, आजकल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का पर्याय बन गई है टीएमसी विधायक जो ये बयान देते हैं कि जब कॉलेज बंद था तो पीड़िता क्यों गई, और अगर किसी दोस्त ने ऐसा किया तो पार्टी क्या कर सकती है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर उनके परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ और दूसरे लोग इस तरह के बयान देते तो उन्हें कैसा लगता। सरकार का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को अब फ्री राशन के साथ मिलेंगे ये 8 जबरदस्त लाभ। रिएक्शन कार्ड न्यू अपडेट 2025। राशन कार्ड नया अपडेट 2025। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब सिर्फ सस्ते गेहूं चावल तक ही सीमित मत समझिए। 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजमर्रा की जिंदगी के बाहर बनाएंगे। ये बदलाव न केवल अनाज की सुविधा को बढ़ाते हैं बल्कि आर्थिक मदद, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के सशक्तिकरण तक फैले हुए हैं। अब राशन कार्ड सिर्फ सरकारी अनाज पाने का जरिया नहीं है बल्कि एक मल्टी बेनिफिट पहचान पत्र बन गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से 8 जबरदस्त फायदे मिलने वाले हैं और आप उन्हें कैसे पा सकते हैं। पहला, हर महीना 1000 की सीधी आर्थिक मदद। सरकार अब सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये रकम घर के छोटे छोटे खर्चों में काफी मददगार साबित होगी। खास बात यह है कि इस राशि के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बस EKYC पूरी होनी चाहिए। दूसरा, पोषण प्रयुक्त मुफ्त राशन। अब पहला जहां सिर्फ गेहूं और चावल मिलता था, अब सरकार ने राशन में दाल, चीनी, नमक, चाल और खाद्य तेल और साबुन जैसे जरूरी चीजें भी शामिल कर दी है। इससे लोगों को संतुलित आहार मिलेगा और कुपोषण की समस्या पर भी लगाम लगेगी। राशन वितरण हर महीने होगा और तय मात्रा में होगा। 3, डिजिटल राशन कार्ड। मोबाइल में ही सब कुछ। अब राशन कार्ड पूरी तरह डिजिटल हो गया है। आप इसे मोबाइल ऐप या राज्य की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल कार्ड से जोड़ने के लिए EKYC जरूरी है, जो आपके नजदीकी CSC सेंटर पर आसानी से पा जाएगा। इसके साथ साथ आप वन नेशन वन राशन कार्ड
और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं के लिए खास योजनाएं, बच्चों की पढ़ाई की मदद, ये सब आप सिर्फ राशन कार्ड से पा सकते हैं। 3 दिनों में 9 राज्यों को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने तेज की चुनावी प्रक्रिया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरा करने के क्रम में अगले 3 दिनों में करीब 9 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इस क्रम में आज 30 जून को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो गया है। इन सभी 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा कल 1 जुलाई कर दी जाएगी। मिजोरम और पुदुचेरी के बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। डॉक्टर के वैकुंठा मिजोरम बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि टीवी रामलिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। आज उत्तराखंड में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं हिमाचल में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को एक बार फिर अध्यक्ष चुना जा रहा है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए PBN माधव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष के लिए रामचंद्र राव ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में कार्यकारी अध्यक्ष रवि चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल इन सभी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर आधिकारिक रूप घोषित कर दी जाएगा। 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। 30 साल बाद जाएंगे घना, ये रहा पूरा शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत घना से होगी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का घना दौरा हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी घना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। घना की संसद को संभावित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी घना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। घना के अलावा पीएम मोदी त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना भी शामिल है। पीएम मोदी की इस 8 दिनों की यात्रा मुख्य उद्देश्य ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना और इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी के दौरे का शेड्यूल: घाना 2 से 3 जुलाई, त्रिनिदाद और टोबैगो 3 से 4 जुलाई, अर्जेंटीना 4 से 5 जुलाई, ब्राजील 5 से 8 जुलाई, नामीबिया 9 जुलाई। पीएम मोदी 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नामीबिया के राष्ट्रपति नमुटो नंदी नंदेवा के मुलाकात करेंगे और नामीबिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सिंह नजूमा को श्रद्धांजलि देंगे। वो संसद को भी संबोधित कर सकते हैं। ये उनकी पहली नामीबिया यात्रा होगी। नामीबिया में कई खनिजों विशाल भंडार के हैं। नामीबिया से ही चीते आए थे। पाकिस्तान के साथ कर रहा एक्सरसाइज और बॉर्डर पर बना रहा एयरबेस, बांग्लादेश को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। महिलाओं के लिए वरदान है केंद्र सरकार की ये योजनाएं। रोजगार से लेकर सुरक्षा तक की देगी ये गारंटी। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज देश की लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बना रही है। ये योजना न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक भी दे रही है। चाहे बात घर की हो, स्कूल की या नौकरी की, हर जगह सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। आज हम आपको सरकार की उन्हीं योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका लाभ उठाकर आप भी अपने जीवन और भविष्य को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। ये योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहले जहां महिलाएं लड़की या उपले जलाकर खाना बनाती थी, वहीं अब गैस से धुएं से राहत मिल सकती है और ये उनका समय भी बचता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला परिवारों के स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। दूसरे पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना के तहत इस योजना ने देश में लड़कियों के लिए माहौल बदला दिया है। अब लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे हैं और उन्हें पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं। इसी से जुड़ी सुकन्या समृद्धि योजना भी है जिसमें माता पिता अपने बच्चे के नाम पर बचत खाता खोल सकते हैं और उसकी पढ़ाई या शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं।
मां बनने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार ने खास योजना बनाई है। जननी सुरक्षा योजना के जरिए सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित डिलीवरी करवाने पर आर्थिक मदद मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए 5,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना चलाई जा रही है। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ चेकअप होता है और जरूरत पड़े तो कानूनी सलाह भी दी जाती है। इसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया योजना उन महिलाओं के लिए है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है। इस योजना में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है ताकि महिलाएं खुद भी कंपनी खोल सके।